कि वो अछूत थे, इन्होंने इसलिए उनके साथ अछूतपना का व्यवहार किया। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, अब इन्होंने सोचा कि बाबा हिंदू मुस्लिम ना होकर के बाबा साहब के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दो। देखिए, बाबा साहब जो थे भगवान, दलितों के लिए भगवान से कम नहीं है। सबसे अच्छा अमित शाह ने बाबा साहेब पर एक बयान दिया संसद में, उसके बाद घमासान हो गया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सड़कों पर उतर आई और संसद से लेकर सड़क तक संग्राम शुरू हो गया। उसके बाद हमको लगा कि जो है ग्राउंड पर जाना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि जो अमित शाह ने बयान दिया, क्या वो बाबा साहेब के लिए अपमानजनक है, और अपमानजनक है तो उनकी क्या डिमांड है, वो लोग क्या चाहते हैं गृह मंत्री से, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए। और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस पार्टी को अचानक से जो है बाबा साहब से इतना प्यार क्यों उमड़ा है, समाजवादी पार्टी को भी इतना प्यार जो है बाबा साहब से अब एकदम से क्यों उमड़ने लगा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इस वक्त हैं अमरोहा के डिडोली में। अमरोहा विधानसभा पड़ता है ये उत्तर प्रदेश का, और उसका ये डिडोली कस्बा है जी। क्या नाम है आपका? राजन। राजन भाई, अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा, गृह मंत्री ने, कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। अगर इतना ही भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिल गया होता। जी जी। आपको क्या लगता है, ये टिप्पणी अपमानजनक है? अच्छा, यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है, यानी कि जो हमारे बाबा साहब ने जो आज तक यानी कि हमारे समाज के लिए, जो यानी कि अपने घर परिवार के लिए, जो यानी कि समस्त यानी कि जो उनके बच्चे थे उनके लिए जो यानी कि अपना जो बलिदान दिया है, 4-4 बच्चे यानी कि उन्होंने अपने यानी कि बलिदान करे हैं। अगर यानी कि अमित शाह उनके लिए यानी कि एक बच्चे की कुर्बानी दें, उसके बाद में उनका हक बनता है कि यानी कि यानी कि हमारे बाबा साहब आपको लगता है उनका बयान गलत है? यानी कि यानी कि ऐसा मान लो बयान यानी कि गलत ही है। गलत है? गलत है तो क्या बिल्कुल। माफी मांगनी चाहिए उनको, या उनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा, मांगनी चाहिए। देखिए अब बात यह है कि अमित शाह ने जो बयान दिया, कुछ टाइम तक तो वहां जो संसद में सांसद मौजूद थे उनको भी नहीं समझ आया। कांग्रेस ने बाहर आकर जो है करीब करीब शाम के वक्त में सबसे पहले हंगामा शुरू किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी उतर आई, फिर आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर एक एक करके सारे नेताओं के बयान आए कि भाई अमित शाह ने जो है बाबा साहब का अपमान किया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सचिन है, मैं डिडोली का निवासी हूँ। अच्छा सचिन भाई, आपको क्या लगता है अमित शाह के बयान पे आप क्या कहना चाहते जिस प्रकार अमित शाह ने बाबा साहब के लिए अनजान टिप्पणी की है, वो सरासर गलत है। देखिए, बाबा साहब जो थे भगवान, दलितों के लिए भगवान से कम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। और गृह मंत्री जो आज बने हुए बैठे हैं, वो संविधान की बदौलत है। क्योंकि ये लोग जो बीजेपी वाले लोग जो हैं, आज दलितों से इसलिए जलते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग इनकी गुलामी करते थे कभी, आज वो लोग इनके सामने चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी डाल के इनके आंख से आंख मिला के बात करने के तरीका जानते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बन के बैठते हैं। आजकल की जो जनरेशन आ रही है, वो सामने बैठती है, इनके पढ़ती है, लिखती है, इनके सामने बैठकर अपना हक अधिकार जानती है। इसलिए ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, जहां तक की बातें करते हैं, अब इन्होंने सोचा कि बाबा हिंदू मुस्लिम ना होकर के बाबा साहब के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दो। लेकिन हम दलित समाज ऐसा होने नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ बाबा साहब के, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, आपका ठीक है, आपका समझ में आता है कि आप दलित समाज से हैं, और जो है बाबा साहब के लिए आपके मन में बाकियों से शायद ज्यादा सम्मान हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है बीच में कूदी है। सबसे ज्यादा जो हंगामा है वो कांग्रेस पार्टी मचा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा देखिए, कर रही है? कांग्रेस पार्टी का जो है सबसे बड़ा वो है वोट बैंक, कि दलित वोट जो है हमारी तरफ को आ जाए। सबसे बड़ी बात ये। लेकिन दलित हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार चल रही है, वहां तो हमने कोई संविधान से रिलेटिव आज तक कोई सरकार चलती हुई नहीं देखी। वहां पे भी तो सरकार चल रही है हिमाचल प्रदेश में। अगर ये राहुल गांधी अगर इतना ही हेफज है, बाबा साहब को इतना ही मानने वाले लोग हैं, अभी बोलना है, इतने ही बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में संविधान से सरकार चला के दिखाएं हमें। अच्छा, देखिए बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी का सवाल यहाँ इसलिए जरूरी है कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न जीते जी मिला, उनकी ही राज में। इंदिरा गांधी को मिला उनके रहते, राजीव गांधी को भी मिला, लेकिन तो वहां तक आते आते भी जो है बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिला। 91 में जनता पार्टी की सरकार आई, तब जाके भारत रत्न मिला। तो इसलिए अगर कांग्रेस आज इतना हल्ला मचा रही है तो अतिशयोक्ति तो होती है उस पे। देखिए,
क्योंकि इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब को इसलिए नहीं, बाबा साहब को इन्होंने गुमराह करा है, गुमराह करा है, गुमराह। बाबा साहब को जो गुमराह करा है वो रियल बात है हमारे चाचा जी की। इन्होंने बाबा साहब, क्योंकि वो अछूत थे, इन्होंने इसलिए उनके साथ अछूतपना का व्यवहार किया। बाबा साहब ने, अब ये भी ये एक जो है अलग बात है कि जब तक बाबा साहब जीवित रहे तब तक कांग्रेस ने उनकी कद्र बिल्कुल नहीं की, और कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया कानून मंत्री के पद से। उस वक्त भी जो है कांग्रेस ने किसी भी नेता ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, और वो जो है अब मंत्री पद त्याग कर चले गए। जो बताइए बताइए। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि कांग्रेस जो पार्टी है, यानी कि बगैर संविधान के चली है, वो भी तो संविधान से चली हुई है। जब तक संविधान है, यानी कि कोई भी यानी कि नेता बनेगा संविधान के द्वारा, यानी कि उसके अनुसार चलेगा। नहीं तो नहीं फिर नहीं, अगर मान लो अभी, अब मुझे एक चीज का जवाब दो, अगर अब कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा हंगामा कर रही है, तो क्या आप जो है ये मान लेंगे कि जो है बाबा साहब पे सबसे ज्यादा सम्मान करने वाली पार्टी कांग्रेस है, और आप कांग्रेस को वोट देंगे? जी, क्यों? यानी कि अगर कांग्रेस यानी कि पार्टी ऐसी है, यानी कि बाबा साहब के ऊपर क्यों देंगे हम? कांग्रेस पार्टी जो यानी कि बाबा साहब के ऊपर, यानी कि ऐसा मान लो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगी, तो हम वोट देने क्यों, यानी कि ऐसा मान निश्चित करेंगे। आपका क्या नाम है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या जी, आप बताओ। अच्छा बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? हमारा कहने का मतलब है, जो हमारे बाबा साहब का है वो सिस्टम सही ही था, पहले ही से ही सही था। आप हम जुड़ेंगे, आपके सामने हर चीज में ही शामिल रहेंगे। बहुत सही। बाकी वो लोग, अरे बच्चा पार्टी इधर आओ। अरे क्या नाम हुआ बेटा? है मुन्ना। बाबा साहब को जानते हो? हैं, पढ़ा है? क्या, कैसे लगते हैं? सही लगते हैं। सही लगते हैं। क्या किया उन्होंने सबसे बड़ा काम? संविधान। संविधान लिखा उन्होंने। बहुत बढ़िया, अच्छा बात। देखिए, बात यह है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो तो है ही है, लेकिन हमारा सवाल राजनेताओं से यहाँ ये है कि जितना हो हल्ला मच रहा है, जितना घमासान उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक मचाया हुआ है, अगर उसका 10% भी वो असल में जो है सम्मान कर लेते बाबा साहब का, तो शायद स्थितियां कुछ और होती, परिस्थितियां बदलती। लेकिन जो है संविधान, जब जब जिसको मौका मिला संविधान पे वो बदलाव किए, संविधान में सबने बदलाव किए। अब अमित शाह के बयान पर जो है बवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि ये जो है उनकी टोन पे सवाल है, किस तरीके से उन्होंने नाम लिया बाबा साहब का, और अगर उनके मन में सम्मान होता तो शायद वो इस तरीके से जो है उनका नाम नहीं ले पाते। और बहुत सारे लोगों के लिए इस देश में बाबा साहब भगवान का दर्जा रखते हैं, ये इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग मानते भी हैं। तो सवाल यही है, आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई अमित शाह ने जो है बाबा साहब का अपमान किया है, और अगर किया है तो क्या उनको माफी मांगनी चाहिए या फिर इस्तीफा देना चाहिए?